लिखा है एपी की फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2 है एंड सो ऑन, और AN उस एपी की nth टर्म है। तो जैसा मैंने लिखा वो चीज लिख लो आप। A1 फर्स्ट टर्म जिसको A से भी डिनोट करते हैं, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू AN व्हिच इज nth टर्म। लिख लिया सबने यहां तक फर्स्ट लाइन। फिर यहां पर लिखा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डी से, और डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लेंगे, या फिर थर्ड और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, और अगर ये भी नहीं तो और क्या ले सकते हैं, फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस एंड सो ऑन। तो कोई भी एक वैल्यू से डिफरेंस आप निकाल सकते हो अगर गिवन है वो एपी है। ठीक है, अब यहां पर मैं जो चीज अभी बताने वाला हूं वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। फर्स्ट टर्म A1 जिसको A से भी डिनोट किया जाता है, सेकेंड टर्म A2, A2 निकालने के लिए हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं इसमें, जो कि क्या है, कॉमन डिफरेंस है D है। तो सेकेंड टर्म क्या बनेगा, A प्लस डी। थर्ड टर्म निकालने के लिए इसमें एक और D ऐड कर दोगे तो थर्ड टर्म क्या बन जाएगा, A प्लस 2D। वैसे अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है तो थर्ड में एक और D ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, वो A प्लस 3D। ये पैटर्न समझ रहे हो ना, A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म के लिए ये क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। अगर आपको ट्वेल्थ टर्म निकालनी है तो वो क्या होगी, A प्लस 11D। और अगर आपको nth टर्म निकालनी है AN तो क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1D। तो ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब n माइनस 1 क्यों आया, तो कॉमन सेंस लगाओ। अगर यह 12 था तो 11 आ रहा था, 5 था तो 4 आ रहा था, 4 था तो 3 आ रहा था। तो अगर यहाँ पर नंबर n है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू D। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, और इसको बोलते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो लिख लो जनरल टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला। अगर आपको 100th टर्म निकालनी है एपी की तो n की जगह क्या प्लेस करोगे, 100, और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यस, A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D। क्या ये सबको क्लियर हो गया? क्या आप -10th टर्म निकाल सकते हो इस एपी का, -10th टर्म निकाल सकते हो क्या इस एपी का? तो आंसर है नहीं, ये नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि एपी में नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होगी, 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 इनमें से एक होगी। क्या ये क्लियर हो गया? चलो अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक बार इसको मैं समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आपको सभी में एक ही फॉर्मूला लगने वाला है एन का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर फर्स्ट केस में आपको A की वैल्यू 7 गिवन है, D की वैल्यू 3 गिवन है, n की वैल्यू 8 गिवन है, और आपको an निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करो और वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रहा है।
सर आपका माइक ऑफ हो गया है। ओह सॉरी। क्या फर्स्ट क्वेश्चन बन गया क्या? एक बार बताना माही। हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया क्या? एक बार चेक कर लेना और आवाज आ रही कि नहीं बता देना। यस सर। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। a इज इक्वल्स टू -18 पुट करना है, t की वैल्यू यहां फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू गिवन है और an की वैल्यू भी गिवन है। तो सेम फॉर्मूला जो यहां पर लिखा हुआ है, सारी वैल्यूज पुट करो और फाइनल आंसर कैलकुलेट करो। अच्छा, अगर किसी को क्लियर नहीं तो मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं और जिनको क्लियर है वो सॉल्व करना। d is equals to 2। चलो चेक कर लेते। an is equal to a plus n minus 1 into d। an के प्लेस पे आ गया 0, a के प्लेस पे आ गया -18 प्लस n minus 1, सो ये हो जाएगा 10 minus 1 into d। सो इधर पे देखना, प्लस माइनस की गलती बस आपको नहीं करनी है। -18 को पहले इधर भेज देना, तो ये क्या हो जाएगा +18 और इधर पे 10 - 1 ये क्या बन जाएगा 9d। ये 9 अपॉन में आ जाएगा, तो 18/9 इज इक्वल टू हो जाएगा d। 9 1 जा 9 2 जा, ये कैंसल आउट होगा। फाइनली d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। उसका कॉमन डिफरेंस आ गया 2। ठीक है, चलो सॉल्व करते जाओ फटाफट, मुझे आंसर्स दिखाओ। हाँ क्या क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटी तो मैं एक बार कराया है और एरिया रिलेटेड टू सर्कल या सरफेस एरिया वॉल्यूम। पूरा सिलेबस क्या रहेगा? ठीक है, मैक्सिमम ये कब है, ये कब होने वाला है जिसमें ये पूरा सिलेबस है? सितंबर था, तब तक तो हो जाएगा। अभी वाले टेस्ट में क्या है? ओके, हाँ तो इसी सीक्वेंस में हम करेंगे। So, इसमें n की वैल्यू अगर 10 लिखी थी, हम ये 10 is equals to n plus 91 बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ चलेगा, वैसा भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला सॉल्व कर रहे हो क्या? थर्ड भी हो गया। चलो और कौन सा कर रहा है? Question number 3. an is equals to a plus n minus 1 into d। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पार्ट में, और आपको क्या क्या चीजें गिवन है। ये बीच वाला d है ना, ये d है और ये n है और ये an है। सो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर। an के प्लेस पे आ जाएगा -5। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a ही रहेगा प्लस n minus 1, सो ये हो जाएगा 18 - 1 और d के प्लेस पे पुट कर दोगे -3, सो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 इंटू -3। 17 3 सा कितना होता है 51, तो ये हो जाएगा -51 और इधर पे क्या आ गया -5। -51 को इधर पे शिफ्ट कर देते तो -5 और ये हो जाएगा +51 इज इक्वल टू a। क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस? 49 प्लस की माइनस में +46, तो a की वैल्यू आएगी 46। चेक करो कितने बच्चों का ये सही आ गया, बताओ तो एक बार। ओके ठीक है, सॉल्व करो आगे। ऑनलाइन में शुभम, माही, मौली और समृद्धि सॉल्व कर रहे हो ना, कुछ डाउट तो नहीं है? डाउट होगा तो पूछना। क्या हुआ? हाँ डिवाइड होगा ना, तो दोनों से पॉइंट हटा देंगे।
तो 225 by 25 हो जाएगा 25 टाइम्स सर मैंने वैल्यू सेट पुट किया कि 50 an की जगह पे 3.5, d की जगह पे 0 और इधर पे सर तो ये 105। d इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा ना। हाँ तो सर ये 3.5 ही रहेगा। ये गलत पता है और बोल रहे हैं बताओ जल्दी करो, मैं चेक करूंगा। सर बस ये 400 बहुत बन गया, तो लिखने का तरीका बस सुधार ले। हाँ कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन आराध्या, फोर्थ समझाना। हाँ अनुषा, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले a की वैल्यू गिवन है -18.9, b की वैल्यू गिवन है 2.5, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, an की वैल्यू गिवन है 3.6। प्राची यही क्वेश्चन पूछ रहे हो ना? हाँ, तो an का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू पुट करते जाओ, an के प्लेस पे क्या आएगा 3.6, a के प्लेस पे प्लस n माइनस 1, d के प्लेस पे 2.5। यहां तक ओके, सबको क्लियर? अब ये जो -18.9 है इसको इधर पे शिफ्ट कर देते, तो वो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9, राइट साइड में ये हो गया n माइनस 1 इंटू 2.5। यहां तक समझ में आया? इन दोनों नंबर्स को ऐड करना आता है ना, इधर पे देखो ऐड करते 18.9 और 3.6 को, तो 9 प्लस 6 15 का 5, ये गया 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 9 प्लस 3 12, 12 का 2, ये आ गया 1, 1 प्लस 1 मतलब 2, तो 22.5 आएगा। क्लियर हो गया? तो इन दोनों का एडिशन आ गया 22.5 और इधर पे आया n माइनस 1 इंटू 2.5। यहां तक क्लियर हो गया? अब 2.5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू आ गया n माइनस 1। क्या ये समझ में आ गया? अब ये डिवाइड करने में प्रॉब्लम है तो सुनो ध्यान से, दोनों में पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो पॉइंट को हटा देंगे, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा 225 और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 25 इज इक्वल टू n माइनस 1। समझ गए? अब अगर 25 की टेबल आती है तो सीधे काट दो, 9 टाइम्स में जाएगा, नहीं आती तो 5 से कर करके काटो, 5 5 are 25, 5 4 are 20, 5 5 are 25, फिर 5 1 are 5 9 are, तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। क्या ये समझ में आ गया अभी पूरा? तुम लोगों को ना मेन प्रॉब्लम कहां पर है पता है? कैलकुलेशन में है, मैं बता रहा हूँ, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ ठीक है, चेक कर लेता हूँ। ये कोशिश करें इसको मल्टीप्लाई आखिरी में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। फिफ्थ पार्ट जल्दी सॉल्व करो। क्या कर रहा है? तो मुझे पिरामिड स्ट्रक्चर में क्या बैठा 1 2 3 ऐसा करके दोनों तरफ सामने आ जा, प्राची सामने आ जा। ये फिफ्थ वाला पार्ट बना क्या सबका? एक बार चेक करो। सर वो d की वैल्यू 0 है और वो इनटू होगा तो पूरा 0 बन जाएगा। पूरा 0 हो जाएगा। हाँ तो ये देखो ऐसा हो जाएगा an इज इक्वल टू a के प्लेस पे आएगा 3.5 प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू 105 माइनस 1 और d की वैल्यू 0। एक बार चेक कर लो फिफ्थ पार्ट, यहां पर 3.5 आएगा प्लस
ये 0 से पूरा मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 0। सो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3.5, मतलब उसकी nth टर्म होगी 3.5। अच्छा ये बताओ इसकी सेकेंड टर्म क्या होगी इस एपी? ये जो एपी उसकी सेकेंड टर्म क्या होगी बताओ? 7 गलत, 3.5। थर्ड टर्म क्या होगी 3.5। फोर्थ टर्म क्या होगी 3.5। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू क्या है 0। हटा दो इसको मैं, So end term, ये end term है 3.5. nth टर्म है 3.5। यस, Value है. nth टर्म की वैल्यू है जो nth पोजीशन पे आ रही है। अब वो n की जगह पे 5 होगा तो फिर पोजीशन वाली टर्म, वो पॉइंट में हो सकता हाँ बिल्कुल वो चीज पॉइंट में हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है। n की वैल्यू, सिर्फ n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आ रही है चीज? एक एग्जांपल के लिए देखो, कुछ चीजें मैं 1 मिनट यहाँ पर बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से सारे बच्चे। मैं यहाँ पर 3 तरह के एपी लिख रहा हूँ। एक है 5, 7, 9, 11, ठीक है। दूसरा है 5, 3, 1, -1, और तीसरा है 5, 5, 5, 5, 5। यहाँ पर डी की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? डी यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब एपी जो है वो इंक्रीजिंग है, टर्म्स आगे बढ़ रही है। यहाँ डी की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो टर्म्स यहाँ पर घट रही है। और यहाँ डी की वैल्यू क्या है 0। क्लियर हो गया ये चीज? अब एक और छोटा सा नोट पॉइंट मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, वो ये है, अगर मान लो 3.1, 5.2 और यहाँ पर लिखो 7.3 एंड सो ऑन, ये मैं टर्म्स लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया ये चीज? यहाँ पर ये बताओ मुझे A3 क्या है? 7.3। तो थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर 7.3। थर्ड टर्म पॉइंट में हो सकता है, समझ में आई ये चीज? लेकिन इसमें ये वाला जो डिजिट है ना, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वो पॉइंट में नहीं हो सकते। n की वैल्यू फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं होगी, लेकिन उस पोजीशन की टर्म पॉइंट में या फ्रैक्शन में हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिखा है 30th टर्म ऑफ दिस एपी इज। पहला काम आपको ये करना है, एपी को नोट कर लो जल्दी से, ये लिखो 10, 7, 4 ... लिख लिया? ये एपी है। क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है, बोलो जल्दी। 30th टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? 30th टर्म मतलब A30 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, अभी ये बताओ इस एपी से आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो? ए की वैल्यू निकाल सकते हो। ए की वैल्यू क्या है देख के बताओ, 10। डी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1। कितना आएगा जल्दी बताओ, सारे बच्चों से आंसर चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या आया? -3। सबका माइनस में आया ना। 7 - 10 मतलब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। अब आपको चाहिए 30th टर्म, A30 चाहिए, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओगे A + 29D। समझ गए ना? A + 29D कैसे आया? वैल्यू रखो A की और D की और जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या रहा आंसर। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी को -77। तो जल्दी सॉल्व कर, तू बताएगा आंसर। समझ गया ना क्या क्या नहीं? -77। ठीक है, सॉल्व करो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करो सॉल्व। यहाँ पर देखिए एपी को पूरे में 10 7 ये 10 जो है क्या फर्स्ट टर्म, उसको ए से डिनोट करते हैं। डी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? A2 - A1। तो 7 - 10 7 - 10 लेकर कितना गया -3। अब अभी मैंने स्टार्टिंग में लेके हम दिखाई दिया तो एक्सपोज टर्म के लिए तो क्या लगा इधर A + 3 टर्म के लिए क्या लगा A + 11। तो वैसे अगर देखो 30th टर्म के लिए तो क्या लगेगा फॉर्मूला A + 29।
इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो a30 इज इक्वल टू a की वैल्यू रखनी थी, की वैल्यू तो माइनस और प्लस मतलब माइनस में आ जाएगा। 3 9 27 plus 7 brackets into the 6 plus 10 minus 87 मतलब कितना आएगा? -77। और किसी को फर्स्ट इसमें डाउट है तो मैं हिंट करूं क्या? कैलकुलेशन वगैरह पक्का हो गया? पक्का। चलो सेकंड पार्ट सॉल्व करो जल्दी। 22 ऑप्शन बी। ओके ठीक, आगे सॉल्व करो। 22 ये तो इसको अनुषा आराध्या बोल रहा है सेकंड में डी की वैल्यू में प्रॉब्लम। So second में चलो इधर पे देख लेते हैं सेकंड पार्ट, इधर पे ध्यान देना। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू क्या है? -3। ये देखो ए की वैल्यू मिल गई। डी की वैल्यू बहुत सारे बच्चों ने गलत निकाली होगी, तो ध्यान से सुन लेना। डी कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो सेकेंड टर्म यहां पर क्या है? बोलो जल्दी, क्या है सेकेंड टर्म? -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? -3। ध्यान रखना ये माइनस अलग है, ये माइनस अलग है, दो बार माइनस आ रहा है। दो बार माइनस आ रहा है मतलब क्या होगा? +3 हो जाएगा। करेक्ट। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब इसका कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, एडिशन कैसे करना है? यहाँ अपॉन में 1 आ गया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 2 और 1 का कितना आ जाएगा? 2। समझ गए? यहाँ पर -1 का -1 ही रहेगा प्लस ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई का 3 2 का कितना हो जाएगा? 6। अब +6 और -1 5, तो ये कितना आ गया? 5/, ये किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अब डी की वैल्यू निकलने के बाद इस क्वेश्चन में कौन सा टर्म पूछ रहा है? 11th टर्म। तो 11th टर्म को किससे डिनोट करते हैं? A11। ठीक है, तो यहां पर लिखो A11 इज इक्वल्स टू A plus 10D। अब वैल्यू पुट करो ए की और डी की। तो ए की जगह पे आ गया -3 + 10 और डी की जगह पे क्या आएगा? 5/2। -3 यहाँ पर 2 1 जा 2 5 जा कट जाएगा, तो +5 × 5 बच गया, तो ये हो जाएगा -3 + 25 और ये आ जाएगा 22। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चेक कर दो, बन गया? -6 + 50/2 44/24। कैसे करते? उसमें वैल्यू पुट करके। अच्छा, तुमने वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। ऑप्शंस थे अपना वैल्यू पुट करके A + 10 तो मैंने भी तो वैसे ही सॉल्व किया। ठीक है, बट अच्छा ये ऐसे काट दो ना। 20/2 कितना? जो तुमको कंफर्टेबल हो। इसके बाद वाला इसको हटा दो। हो गया सबका ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। ये नहीं बन रहा है? देखो पहले तो ये क्वेश्चंस को समझो क्या है। यहाँ पर ये सबसे पहला टर्म दिया हुआ है, मतलब ये क्या है? A1। तो लिख लो यहाँ पर A1 इज इक्वल्स टू 2। ये जो डब्बा खाली डब्बा है ये क्या है? A2 सेकेंड टर्म, जो हमें नहीं पता निकालना है। क्लियर? और ये जो दिया है ये थर्ड टर्म है A3। तो यहाँ पर लिख लो A3 इज इक्वल टू कितना है? A3 इज इक्वल टू 26। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब अगर आपको एपी की कोई भी टर्म्स निकालनी है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एपी की अगर कोई भी टर्म्स निकालनी है तो आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक ए और दूसरा डी। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ फर्स्ट टर्म ऑलरेडी आपके पास है, जो नहीं है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस।
तो यहाँ पर A3 का जो फॉर्मूला है जनरल टर्म वाला जो अभी हम यूज कर रहे थे, वो फॉर्मूला कैसे लगेगा? A3 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 2D। तो A3 को हटा के उसकी जगह पे लिख देता हूं A प्लस 2D, दैट इज इक्वल्स टू 26। क्या ये समझ में आया सभी को? अब यहां पर A की वैल्यू रख दो। A मतलब कि फर्स्ट टर्म जो कि आपका है 2, तो A की जगह पे 2 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। जल्दी से सॉल्व करके D बताओ कितना आएगा? 12 आ जाएगा। ये 2 इधर गया तो 26 माइनस 2 मतलब 24, तो 2D हो गया 24, तो D की वैल्यू 24/2, तो D की वैल्यू आ गई 12। सबका हो गया यहां तक? यस सर। अब अगर D मिल गया तो सेकेंड टर्म A2 निकालने के लिए क्या करोगे? A प्लस D, सिंपल, और A की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 12, तो ये टर्म कितना आ जाएगा? 40, तो इसका आंसर आएगा 40। क्या ये सबको क्लियर हो गया ना कैसे करना है? हाँ, अर्पिता यही डाउट था? क्या ये इरेज कर दूं फर्स्ट पार्ट में? सेकेंड पार्ट में क्या क्या गिवन है, कौन कौन सी टर्म्स गिवन है, लिखो कॉपी में पहले। A2 गिवन है और A4 गिवन है, तो लिख लो A2 और A4 क्या क्या गिवन है। इसको इरेज कर दो ना। तो सेकेंड में A2 गिवन है 13 और A4 गिवन है 3, और AP की बाकी टर्म्स निकालनी है, तो आपको दो चीजें चाहिए। क्या क्या? A और कॉमन डिफरेंस। A और D, ये दो चीजें चाहिए। ठीक है, अब A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस D। तो क्या लिख सकते हैं? A प्लस D इज इक्वल टू 30। लिखो जल्दी कॉपी में। A प्लस D इज इक्वल टू 30 लिख लिया सबने? A4 का क्या होगा? लिखो जल्दी। A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 लिख लिया सबने यहां तक? ये दो इक्वेशन मिली है आपको जहां दो अननोन्स है A और D, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है ना। तो यहां पर ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड जो पढ़े हैं ये चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे जिसमें दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे? तो यहाँ पर 2 माइनस 1 लिखता हूं, इक्वेशन 2 माइनस 1। तो ऊपर में इक्वेशन 2 आएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, नीचे में 1 आएगा A प्लस D इज इक्वल टू 13। समझ में आया कैसे कर रहा हूं? सब्सट्रैक्ट देखते चलना। इक्वेशन 2 और नीचे में इक्वेशन 1। हाँ, अब इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते समय क्या करते हैं? नीचे में साइन चेंज, तो हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब क्या होगा? A कैंसिल हो जाए, A और A कैंसल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? नीचे में 2D, क्योंकि 3D में से एक D माइनस हो गया 2D, और राइट साइड में क्या बचेगा? -10। सबको क्लियर ना? प्लस 3 माइनस 13 मतलब क्या हो जाएगा? -10। तो D की वैल्यू हो जाएगी -10/2, तो D की वैल्यू आ जाएगी -5। क्या यहाँ तक सबका आ गया? -5 का। हाँ, -5। 4 दिख रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। D की वैल्यू आ गई -5। अब A की वैल्यू निकालो, तो ये D की वैल्यू को यहां पर रख दो। A प्लस D इज इक्वल टू 13, तो A प्लस -5 इज इक्वल टू 13, मतलब कि A माइनस 5 इज इक्वल टू 13। -5 उधर जाएगा तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। 13 प्लस 5 18। ये आ गया सबका? यस सर। हाँ सर, आपने इक्वेशन 2 को 1 से क्लियर करने 1 से पूछा है, तो भी आंसर वही आएगा, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, लेकिन ये -2D इक्वल और इज इक्वल टू 10 आ गया होगा, तो -2 जब नीचे जाएगा तो ओवरऑल मतलब नेगेटिव ही होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ तक हो गया सबका? यस सर।
अब एक काम करना, आयुष्मान, हाँ, ये बताना यहाँ पर क्या आएगा। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 18, और यहाँ पर क्या आएगा A3 निकालना पड़ेगा। क्या आएगा A3? A3 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा, A प्लस 2D। A की जगह पे कितना आ जाएगा 18 प्लस 2, D की जगह पे क्या आ जाएगा, D की वैल्यू कितनी है -5, तो 18 माइनस 10 मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 8, तो ये नंबर आ जाएगा 8। सबको क्लियर हो गया ये? हाँ, कंप्लीट करो इसको, और जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। अच्छा, ये वाला जो आपको नंबर दिख रहा है इसका मतलब पता है ना क्या है ये? इसको फ्रैक्शन में बदलना आता है ना सबको? 20 हो जाएगा, 2 9 18 प्लस 1 19, तो क्या आ जाएगा 19/10। ठीक है, ये टर्म है फर्स्ट टर्म, और ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म A4। चलो सॉल्व करो जल्दी। इसमें भी एलिमिनेशन नहीं, इसमें करने की जरूरत नहीं, इसमें सीधे A की जगह पे 5 रख देना, A4 का फॉर्मूला लगा। ये जैसे तुम्हारा A4 है ना, दिस इज A4, तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ओके, तो A4 की जगह पे 19/2 रखना, और A की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तुमको 5 प्लस 3D हो गया, तो सीधे सीधे D निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी। हाँ, क्या सोच रहा है बता। तो D निकालना है, तो 5 को इधर भेज दे, इधर में क्या जाएगा 19/2 -1, समझा क्या? इसके अमाउंट में सबसे मतलब क्या है, एलसीएम क्या करेंगे इसका, टाइम बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3D, 3 को अपॉन 3 9/2 into 3 हो गया, D कौन सा इधर नहीं कर जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ रही है, अब क्या करेगा, D की वैल्यू 3/2 आ रही होगी। हाँ, फिर उसके अगला टर्म आ रहा होगा 13/2, नेक्स्ट टर्म आ रहा होगा 13/2 प्लस 3/2 मतलब 8। हाँ ठीक है, आगे बनाओ, समझ गया ना यहाँ। फिर अब फिर वो कौन सी टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है, A2 निकालना है। A2 में क्या लगाएगा, A प्लस B लगाएगा, समझा? A2 में सेकंड, अभी तो डिफरेंस निकला ना, अब सेकंड टर्म निकालेगा तो A2 का फॉर्मूला लगाएगा, A2 में आ जाएगा A प्लस B हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्लस B की जगह पे क्या आएगा 5। अब इसको ऐड करने के लिए कैसे लिखेगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 10 प्लस कितना आ जाएगा 35, ये तो आ गया 8। अब अगर देखो A3 के साथ तो फॉर्मूला क्या लगाएगा, A प्लस अब A और D पता है, तो प्लस सॉल्व कर जल्दी बता क्या आएगा। हाँ, कौन सा A3 15 आ रहा है। हाँ शायद सही है, -2 सही है। ये 19/2, अनुष्का एक बार देखते चलो, यहाँ तक आ गया था 19/2। ये तुम्हारी कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दो A4,
A4 इज इक्वल टू 19/2। ये समझ में आ गया। अब A4 को हम लिखेंगे A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। क्या ये क्लियर है? अब A की वैल्यू तुम्हें पता है, फर्स्ट टर्म कितना है 5, तो A की जगह पे यहाँ पर डाल दो 5। तो यहाँ पर 5 डालोगे तो 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। ओके क्लियर। अब ये 5 को इधर पे भेज दो तो 3D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/2 माइनस 5। क्या ये चीज क्लियर? अब यहाँ पर राइट साइड में एलसीएम लो तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 19 माइनस 10। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? 10 नहीं 2 आएगा ना एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 2 5 से ये कितना हो जाएगा 10। समझ में आया ये? तो 3D इज इक्वल टू इतना, तो 3D इज इक्वल टू 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा 9। तो ये आ जाएगा 9/2। क्लियर। अब D निकालने के लिए 3 को इधर नीचे भेज देते तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2 इंटू 3। क्लियर हो गया। अब ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 3 जा 9। समझ गए? तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। क्या ये क्लियर हो गया? एक सेकंड बस मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद तुम्हें चाहिए ये वाला टर्म, मतलब कि सेकेंड टर्म A2। तो A2 कैसे निकलता है? A प्लस D से। तो A की वैल्यू है तुम्हारे पास 5 प्लस B की वैल्यू है तुम्हारे पास 3/2। तो इनको ऐड करने के लिए एलसीएम आ गया 2। 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 प्लस 3। तो ये नंबर कितना आ गया 13/2। समझ में आ गया? अब तुमको कौन सा टर्म चाहिए? A3। तो A3 कैसे निकलेगा? A प्लस 2D से। तो A की जगह पे आ गया 5 2 और D की जगह पे कितना आ जाएगा 3/2। समझ गए? अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कंप्लीट करो जल्दी और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। हाँ और क्या किसको डाउट है? हाँ हो गया। नेक्स्ट बना, नेक्स्ट बना जल्दी। कौन सा बना रहे हो? समझ में आ गया? फोर्थ में D का वैल्यू 2 आना चाहिए। फिर तुम्हें D का वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन A प्लस 4D 1 2 3 4 5 6 टर्म है क्या? A प्लस 5D माइनस 22 और A प्लस D माइनस 5D माइनस 4D। इसमें का A1 भी है। माइनस हाँ कुछ और कौन कौन और ये वाला नंबर 3 कैसे निकला? क्लियर ना? आगे सॉल्व करो। लाया बुक आज? कौन सा वाला पूछ रहे थे? फोर्थ वाला। आई थिंक थर्ड तक तो सबने बना लिया, फोर्थ वाला देख लो एक बार अगर जिसका नहीं बना है। और ये बनना चाहिए यार, अब हमने इतने सारे क्वेश्चन बना लिया, अब एक आध खुद से बनना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये कौन सा नंबर है? A1 फर्स्ट टर्म या A। तो A की वैल्यू कितनी हो गई -4। क्लियर। अंशिका वो कौन सा नंबर है, कौन सा टर्म है ये बताओ जल्दी। 6th टर्म, यस करेक्ट। तो A6 इज इक्वल्स टू 6। क्लियर। A6 को कैसे लिखते हैं? A प्लस 5B इज इक्वल टू कितना हो गया 6। ये समझ में आ गया। मैंने A6 को ऐसे लिखा, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा। अब A की वैल्यू यहाँ पर रखो और D की वैल्यू निकालो, सही सही निकालो। हाँ हाँ
तो जीरो आ रहा है। फिफ्थ वाले में 15 आ रहा है। -15 आएगा। हाँ -15 आ रहा है। बैठी वो हेलो ने हाँ हो गया। कौन सा रांची 10 माइनस का होता है। फोर्थ हो गया। तो यहाँ पर -4 + 5d इज इक्वल टू 6 -4 इधर पे जाएगा तो 5d इज इक्वल टू 6 + 4 5d इज इक्वल्स टू 10 d की वैल्यू 2 गुड d की वैल्यू 2 आ गई। हाँ अब देखो इसको या तो फॉर्मूला लगा के करो या तो सीधे सीधे कर सकते हो। यहाँ पर सीधे सीधे +2 कर दो तो +2 करोगे तो कितना बनेगा ये -2 फिर एक और +2 कर दो तो क्या हो जाएगा 0 फिर एक और +2 कर दो तो क्या हो जाएगा 2 फिर एक और +2 करो 4 फिर एक और +2 करो 6 तो हमको पता चल गया आपने सही निकाला। समझ गया? हाँ कर सकते हैं। ये यार एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है कि इसमें इतना कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिफ्थ सॉल्व करो जिसका नहीं हुआ। फिफ्थ किसका किसका हो गया? तुम लोगों का हो गया। हाँ आगे सॉल्व करो बुक लोग सॉल्व करो। हाँ तुम लोगों का मिड टर्म या हाफ ईयरली कब से स्टार्ट हो रहा है ज्यादातर बच्चों का? अगस्त में किसी का नहीं है ना? कब है? अच्छा ठीक है। मैं ना 7 या 8 अगस्त तक वो बुक दूंगा मैं जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बनाई है। और मैं इतना तो श्योरली बोल सकता हूँ कि तुम्हारे ज्यादातर क्वेश्चंस जो है स्कूल के उसी में से आएंगे हाफ ईयरली फाइनल के भी। हाँ ठीक है प्री बोर्ड ठीक है ओके जो भी स्कूल के टेस्ट होंगे ठीक है। तो एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर वो बुक रेडी हो जाएगी जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलेंगे। ठीक है हाँ इस बार का सैंपल पेपर रिलीज हो गया है और सीबीएसई का ना देखा है क्या तुम लोगों ने? मैं व्हाट्सएप कर दूंगा अभी 2-3 दिन पहले ही आया है। चेक करना एक मिनट। जो फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इधर पे देखते चलो। यहाँ पर ये कौन सी टर्म है? सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू 38 और वी कैन राइट a + b इज इक्वल टू 38। चेक करो सही किया। ये कौन सी टर्म है? सिक्स्थ टर्म है। सो a6 इज इक्वल टू -22 और इसको क्या लिख सकते हैं? a + 5d इज इक्वल्स टू -22। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया सबका? अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। ओके अब यहां पर हमें अगर a और d चाहिए तो एलिमिनेशन अप्रोच यूज करते। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते। ये इंपॉर्टेंट है ना ये बात। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको एलिमिनेशन अप्रोच यूज करनी होती है। So a + 5d is equal to -22 and a + d is equal to 38। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे में ये आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ओके +a -a कैंसल आउट हो जाएगा। 5d - d ये क्या बन जाएगा? 4d। इधर पे आ गया 4d। राइट हैंड साइड में टर्म क्या बनेगी? -60 बिकॉज दोनों नेगेटिव है इसलिए दोनों ऐड होंगे और साइन भी नेगेटिव लगेगा। तो d इज इक्वल हो जाएगा -60/4। 4 से जब इसको काटोगे तो ये 15 टाइम्स में कटेगा डायरेक्टली। सो d की वैल्यू यहां पर आ गई -15। d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो और a की वैल्यू निकालो। अब तो आगे सॉल्व करते जाओ क्वेश्चन। कौन सा? इसमें ना
कुछ भी हो सकती है। इसमें बोल रहा है which term, मतलब कौन सा टर्म इसका 70 यूनिट है। तो an is equal to ये दे देते हैं, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, n निकाल दो। 78 क्यों ले लिया? नहीं, n नहीं, ये क्या मतलब अब n का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n a और d रखो, n निकालो। हाँ, ये सबने सॉल्व किया ना फिफ्थ? बता जल्दी, फिफ्थ कितने बच्चों का ये वाला क्वेश्चन हो गया? फिफ्थ वाला ऑलमोस्ट हो गया। जिनका नहीं हुआ क्या करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अंशिका हो गया फास्ट, श्रेया हो गया। क्या कर रहे हो श्रेया, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? ये अच्छा अगला क्वेश्चन। हाँ स्वाति हो गया ये फिफ्थ वाला। ए की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ। हाँ गलत, 53। हाँ ए की वैल्यू 53 आएगी। देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, a प्लस डी इज इक्वल टू कितना था? 38। डी की जगह पे रख दोगे -15 इज इक्वल टू 38। तो ये हो जाएगा a माइनस 15 इज इक्वल टू 38। समझ में आया? तो ये इधर पे जाएगा, तो d इज इक्वल टू 38 प्लस 15, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 53। क्लियर हो गया ये? फिर a की वैल्यू मिल गई 53। अब बाकी टर्म्स निकाल लो, फॉर्मूला लगा के जल्दी जल्दी करो, सॉल्व बन गया। माइनस टू बदलने के 10 स्वाति थर्ड टर्म क्या है जल्दी बताओ। तो इतना दुखी हो गई क्यों होता? ये वाला बना थर्ड टर्म निकला कितना है? थर्ड टर्म स्वाति क्या है जल्दी बताओ। 23। हाँ देख सुन, डी की वैल्यू मेरी कितनी है? माइनस। तो सीधे इसमें से 15 माइनस किया, 15 माइनस करेगा कितना होगा? 23 होगा ना। अगला टर्म निकालेंगे, फिर इसमें से 15 माइनस करना। धीरे धीरे बात करो और सॉल्व करो। कितना बच जाएगा? ये 8। समझा? फिर 15 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -7। फिर 15 माइनस करेगा तो -20। समझ गया? सबका हो गया ये? अंशिका हो गया? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया या सॉल्व कर लिया लेकिन पता नहीं कैसे आंसर आया, वो ध्यान से सुन लेना, ठीक है? तो यहां पर इस क्वेश्चन में लिखा है विच टर्म। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस वर्ड को, विच टर्म। कभी भी ये वर्ड आएगा तो उसका मतलब आपको क्या निकालना है? एन। एयर नहीं, एन। विच टर्म। देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये आपको सामने एपी दिख रहा है ना? विच टर्म इज 18? आई रिपीट, विच टर्म इज 18? इस क्वेश्चन में कौन सा टर्म एपी है? 18 कौन सा टर्म है? 1 2 3 4। फोर्थ टर्म इज 18। विच टर्म इज 8?
सेकेंड। तो आप उसकी पोजीशन बता रहे हो। अगर कभी भी विच टर्म उसका मतलब पोजीशन, तो यहाँ पर बोल रहा है विच टर्म इज 78, तो इस टर्म की पोजीशन क्या है, तो आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एन फाइंड आउट करना है। क्या क्या चीजें गिवन है? ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू निकाल सकते हो 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5। और ये क्या है, ये नंबर क्या है? एन, nth टर्म, an इज इक्वल टू 78। अब an का फॉर्मूला यूज करो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज पुट करो। an के प्लेस पे 78 आएगा, a के प्लेस पे 3 आएगा, n माइनस 1, और d के प्लेस पे 5 आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो भी ना 1 मिनट और थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। जिन्हें सॉल्व कर लिया है, सही आंसर भी आ गया तो भी सुनना। इसके बाद कैलकुलेशन आपको कैसे करना चाहिए जिससे गलती के चांसेस कम हो जाए, वो मैं बताना चाह रहा हूं। आपको इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको इस 3 को इधर शिफ्ट कर देना चाहिए। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 78 माइनस 3, और इधर पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5। क्या ये क्लियर हो गया? 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 75 बाय 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n माइनस 1। ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 15 प्लस 1, तो n की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 16। समझ गए सभी? अगर आपका आंसर किसी क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में 16.5 आया, तो आपको समझ जाना है कि आपने गलती की है, क्योंकि n कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता, n कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, n पोजीशन है ना। ठीक है, ये तो इसको सॉल्व कर लो जिसने नहीं किया। अगर हो गया तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। हो गया, देख लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर तो बना लिया। चलो आओ बच्चों को समझाओ, बाकी बच्चे। हाँ, बाकी जिन्होंने सॉल्व नहीं किया जल्दी कंप्लीट करो। हो गया फिर दोनों? सेकेंड पार्ट बना कि ये तो फर्स्ट पार्ट है ना। अच्छा, कितने बच्चों ने फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया? 1 2 3 4 5 बच्चों। ओके, जिसने नहीं सॉल्व किया, क्या आपको पता है ना स्थिति में क्या निकालना है? n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, और गिवन क्या क्या चीजें हैं? a गिवन है, d निकाल लोगे, और an गिवन है। चलो जल्दी सॉल्व करो। चेक विद दिस। ओके, सो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखो, इसमें जो तुम पूछ रहे हो ना, -150 जो है वो इस एपी का टर्म होगा कि नहीं, ये पूछता है ना। तो मान लो कि इस एपी का nth टर्म है और एपी को यूज सॉल्व करके n की वैल्यू निकालो। समझ गए? अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आई, जैसे 10 11 30, तो आप लिखोगे यस, लेकिन अगर वो पॉइंट में आया तो आप लिखोगे नो। अब पता नहीं क्या आएगा पॉइंट में, 2 लिखा था पॉइंट में आएगा n जब आएगा।
Sorry. माइनस माइनस मैं इसीलिए तो शॉर्टकट ट्रिक बता दी ना, अगर टर्म्स कम हो रही है तो डी नेगेटिव आएगा। -3.6 हाँ ए की वैल्यू 7 इस क्वेश्चन में, डी की वैल्यू 13 - 7, सो डी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 6। ए और डी मिल चुका है और ये नंबर है ए एन इज इक्वल टू है 205। ओके, और अब आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला यूज करो an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे आ जाएगा 205, a के प्लेस पे आ जाएगा 7 प्लस n माइनस 1 और d के प्लेस पे आ जाएगा 6। फिर उसके बाद 7 को इधर भेजो, माइनस करो, 6 से डिवाइड करो, जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या हो गया, क्या रहा इनका वैल्यू 34। ओके ठीक है, गुड, नेक्स्ट करो सॉल्व। वैसे कैसे इसके पहले वाला किया, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदल जैसे ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, कौन कौन सॉल्व कर रहे हैं एक बार बताना, तो अनम्यूट करके अपना नाम बताना। सर मैं कर रही मौली। सर सेकंड कर रहा हूँ। शुभम ठीक है, और माही और समृद्धि नहीं कर रहे हैं सॉल्व। सर फर्स्ट वाला कर रही हूँ। ओके सॉल्व करो नेक्स्ट। ये सबका बन गया, किसी का ये बचा है नहीं बचा है ना। ओके, जिसको किसी ने सॉल्व नहीं किया एक बार देख लेना। 205 - 7 होगा इज इक्वल टू n - 1 इंटू 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 198 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 6। 6 अपॉन में जाएगा 198/6 इज इक्वल टू n - 1। 6 1 जा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33 इज इक्वल टू n - 1 -1 इधर में जाएगा तो 33 + 1 मतलब 32, तो n की वैल्यू आएगी 32 फर्स्ट पार्ट। किसी ने अगर सॉल्व नहीं किया चेक कर लो, गलत आ रहा तो क्रॉस वेरीफाई कर। ओके हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जिसका नहीं पता थोड़ा सुनना और ध्यान देना। सबसे पहले तो a की वैल्यू क्लियरली पता है हमें कितनी है 18। अब सेकेंड टर्म मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो ये मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 हो जाएगा, मतलब कितना देगा 31/2। तो d निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 31/2 माइनस 18 ऐसे ही करना होगा। बिल्कुल ऐसा करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना ऐसा, ये नॉर्मल गलती नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है ना, मल्टीप्लाई थोड़ी ना वो दोनों, तो यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, लेकिन अगर कभी ऐसा मन करे ना तो मुझसे पूछ लेना जब क्लास में जाता। ठीक है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 31 - 36, तो कितना हो जाएगा ये -5/2, तो d की वैल्यू आएगी -5/2। ओके हाँ, अब ये जो वैल्यू के मैंने ये an की वैल्यू है, an इज इक्वल टू -47। अच्छा, n की वैल्यू कितने बच्चों की आ गई है इसमें, क्या क्या आ रही है 27, और किसी को कुछ और 27, तुम्हें तेरे कुछ और आ रहा है सर वो 15.5 लेके भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाले में प्रॉब्लम ज्यादा है, इसके लिए an is equal to a plus n minus 1 into d। an के प्लेस पे -47, a के प्लेस पे 18 प्लस n माइनस 1, d के प्लेस पे -5/2। 18 को इधर शिफ्ट कर देना तो ये हो जाएगा -47 - 18
इज इक्वल टू, ये बनेगा -5/2 इंटू n माइनस 1। क्या होगा? -47 और -18 कितना बनेगा? -65। तो ये हो जाएगा -65 इज इक्वल टू -5/2 इंटू n माइनस 1। क्लियर? दोनों तरफ से माइनस और माइनस काट देना। समझ में आया? अनुषा कोई डाउट? माइनस क्यों काटे? क्योंकि देखो अगर इधर -x इज इक्वल टू -5 होता है ना, तो दोनों से माइनस कट जाता है। दोनों इक्वल टू के दोनों तरफ माइनस है, तो काट दिया पहले। हाँ, ऐसा कुछ डाउट आता है पूछ लिया करना तुरंत, ठीक है? 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 65 का डबल हो जाएगा। कितना होगा 65 का डबल? 130। तो इधर पे आ गया 130 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1। 5 अपॉन में आ जाएगा तो 130/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। क्या ये क्लियर हो गया? n plus 1 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इधर पे ध्यान देना, जो तो गलती किया ना वो बहुत से बच्चे करते हैं हड़बड़ी में सॉल्व करने के चक्कर में। यहां तक सही बनाते हैं और ये +-1 उधर जाके प्लस होगा, ठीक है? तो ये -1 इधर जाके प्लस होगा तो कितना बन जाएगा? ये 27 इज इक्वल टू n। जल्दबाजी में इसको 25 लिख देते। ये मैं कॉपी चेक करता हूँ, मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे करते। हाँ, तो ये क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? श्रेया हो गया? हाँ। तू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो हट गया, मैं नीचे से हट गया, इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? और तो डाउट नहीं? चलो एक टेस्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक टेस्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है? बुक का नहीं, ऐसा बंद से दे, ओरल है। क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है 109 104 नहीं 104 मत लो यार, 109 102 95 and so on, डॉट 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 बना दो, एंड सो ऑन लिखने की जरूरत है, ठीक है? चलिए यहां तक समझे? यस सर। क्वेश्चन है which term of this AP is 0? Which term of this AP is 0? क्वेश्चन समझ में? इसका कौन सा टर्म 0 होगा ये आपको बताना है। Which term of this AP is 0? तो अभी जो हमने 2-3 क्वेश्चन किए ना उसी पैटर्न पे an दिया ना, मैंने क्या बोला इसके बाद? Which term of this AP is 0? तो इसका कौन सा टर्म 0 होगा? तो कौन सा टर्म 0 होगा तो वो 0 को ही हम क्या लेंगे? an लेंगे। समझ में? इतना हिंट दे दिया, मेरे ख्याल से बना सकते हो। डी की वैल्यू क्या आई? 2 ऑप्शन है, या तो +7 या -7, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है ना, एपी कम हो रहा है ना। ए की वैल्यू 109, डी की वैल्यू -7, an इज इक्वल टू 0, और अब आपने an का फॉर्मूला यूज किया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पे -7 आया होगा, ये टर्म इधर पे जाएगा, या इसको अगर इधर नहीं भेजना ना, यहाँ पर 0 रहने दो, इधर पे 109, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -7 इंटू n माइनस।
समझ गए ना? अब ये -7 इंटू n माइनस वन को इधर भेज दो, तो 7 इंटू n माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 109। समझ में आया कि यहाँ तक? हाँ दोनों का मतलब एक ही बात। तो n माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 109 डिवाइडेड बाय 7। 7 वन जा 7, 7 वन जा 7, क्या हो जाएगा 39 बचेगा। 7 5 जा 35 पॉइंट 7 5 जा 35, 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 15.5। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16.5। क्या ये आया सभी का? Yes, sir. ऐसा कुछ पॉइंट में आएगा, अंदाजा मैं लिख रहा हूं मैं। तो क्या लिखोगे आप इसका आंसर? नो, जीरो विल नॉट बी अ टर्म ऑफ दिस एबीपी। ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन ये नहीं समझाना चाह रहा था तुम लोग। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे एक और वर्ड है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म? इस एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा? तो इसका आंसर होगा 17th टर्म। कैसे पता चला 17? क्योंकि जीरो कौन सी जगह पे आ रहा है 16.5 पे आ रहा है, तो उसके बाद वाला जो टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो ये रिड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है? और अगर क्वेश्चन में ये पूछता विच टर्म विल बी लास्ट पॉजिटिव टर्म, इसका आखिरी पॉजिटिव टर्म कौन सा होगा, तो आंसर क्या होगा उसका 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आया होता है। आखिरी पॉजिटिव टर्म और पहला नेगेटिव टर्म। समझ गए ना ये? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।